घेराव करेंगे डीएफओ का। महीने में कितना वेतन मिल जाता है? महीना में मिल जाता है 4-5-6 हज़ार तक। बाहरी व्यक्तियों से भी कराया जाता है कार्य यहाँ का। अच्छा, और डीएफओ सुरक्षा चौकीदार नहीं है, कुछ नहीं। वहाँ पर से चल रहा है। पहले बहुत संवेदनशील एरिया होता है काष्ठागार, जहाँ पे आग लगने का डर है, चोरी होने का डर है। यहाँ आग भी लग गया था काष्ठागार में। हाँ हाँ और कई लाख जल भी गया, हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ तो कोई सुरक्षा ही नहीं है। मतलब और पहले यहाँ 10 फायर बचाव का कार्य भी अब बंद है, वो भी नहीं दे रहे हैं। मात्र की संपत्ति को हानि हुई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे हमको पीसीसीएफ का ही घेराव करना क्यों ना पड़े, लेकिन हम अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। साथियों नमस्कार। नमस्कार। अभी हम इस वक्त हैं धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में, और नगरी काष्ठागार एक वन विभाग का परिक्षेत्र है, जहां हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। और पूरे प्रदेश में एकमात्र परिक्षेत्र काष्ठागार है नगरी का, जहां पे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जॉब दर में पेमेंट दिया जाता है, जबकि अन्य स्थानों पर दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर में वेतन प्राप्त करते हैं या विभागीय दर में वेतन प्राप्त करते हैं। हमने इससे पूर्व डीएफओ जो यहाँ पर वर्तमान में है उनसे बात किया था, साल भर पूर्व की बात है, और एक पत्र भी उनको प्रेषित की थी, हाथों में दिया गया था कि जब बाकी जगहों पर कलेक्टर दर दिया जाता है तो यहाँ जॉब दर क्यों? जॉब दर में बहुत कम वेतन मिलता है और उससे घर चलाना मुश्किल है, तो आप इनको जो है कलेक्टर दर देवें। तब उन्होंने कहा था कि हम अपने उच्चस्थ अधिकारी से इस पर परामर्श लेंगे, और बिल्कुल हम यदि सभी जगहों पे मिल रहा है वेतन कलेक्टर दर पर, तो हम भी इनको वेतन कलेक्टर दर पर देंगे। फिर उन्होंने अपने उच्चस्थ अधिकारी को लेटर प्रेषित किया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी लेटर उन्होंने भेजा, अभिमत मांगा। तो नीचे जो अधिकारी हैं एसडीओ, उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताई कि इनको कलेक्टर दर दिया जाना चाहिए। साथ में परिक्षेत्र अधिकारी ने भी अपना अभिमत में कहा कि इन्हें कलेक्टर दर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल इसके अधिकारी हैं। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उस अधिकारी के द्वारा कलेक्टर दर नहीं दिया जाना कर्मचारी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, और साथ में यह भी दर्शाता है कि वे लाल फीताशाही के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कर्मचारियों के भविष्य से। इन परिस्थितियों में हमने तय किया है कि हम घेराव करेंगे डीएफओ का, धमतरी वन मंडल का, और इसकी विधिवत सूचना दी जाएगी। लोकतांत्रिक ढंग से हम घेराव बिल्कुल करेंगे और समस्या का निदान निकालेंगे। मेरे साथ में इस काष्ठागार में कार्यरत कर्मचारी भी हैं जो अपनी बात रखेंगे, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं हेमलाल जी को। जी। आपदार में जैसे 100 नग का 161 रुपये के दर से दिया जाता है, उसमें 3 आदमी करते हैं तब होता है। और यहाँ मात्र सिर्फ महीने में कितना वेतन मिल जाता है? महीना में मिल जाता है 4-5-6 हज़ार तक। मतलब जो न्यूनतम वेज है, हाँ, 10,000 रुपया, 11,000 रुपया वर्तमान में कलेक्टर दर का, वो वेज इनको नहीं मिल पा रहा है महीने में। तो एक प्रकार से शोषण। मेरे साथ में और काष्ठागार के कर्मचारी पीछे बैठे हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। कितना काम करते हैं और कितना वेतन मिलता है? कितने दिन आप काम करते हैं महीने में? महीने में सर हम लोग काम करते हैं, कभी कभी तो इलाम कार्य जब रहता है उसी समय कार्य पर हमको बुलाया जाता है। 2 दिन और इलाम कार्य जस्ट खत्म होता है, उसके बाद पुनः हमारा कार्य बंद हो जाता है। तो और जी, अन्य जो कार्य और कराया जाता है ना, तो कई बार बाहरी व्यक्तियों से भी कराया जाता है कार्य यहाँ का। अच्छा। और डीएफओ द्वारा कहा गया है कि इन लोगों के अतिरिक्त और अन्य बाहर से व्यक्ति न लाया जाए, उनसे कार्य न कराया जाए। लेकिन यहाँ काम जब आता है एक साथ कभी कभी दे देते हैं कार्य, तो हम लोग एक साथ सभी कार्य एक साथ नहीं कर पाते, तो बाहर से व्यक्ति लाना पड़ता है। सुरक्षा कौन करता है यहाँ? यहाँ कोई सुरक्षा चौकीदार नहीं है, कुछ नहीं। नहीं। सफाई नाइट में एक चौकीदार है, इतना बड़ा डिपो है, उसमें ना नाइट में एक भी चौकीदार नहीं है, ना दिन में भी 1-2 चौकीदार हैं यहाँ। बाकी सब भगवान भरोसे चल रहा है। पहले तो बहुत से यहाँ दैनिक वेतनभोगी कार्य कर रहे थे और करते रहे हैं,
हम भी करते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ 2-4 ऐसे कर्मचारी। कुल मिलाकर के बहुत संवेदनशील एरिया होता है काष्ठागार, जहाँ पे आग लगने का डर है, चोरी होने का डर है। और पिछले समय की बात है, यहाँ पे साफ़ सफाई करनी थी, तब बाहर से बुला करके साफ़ सफाई कराया गया और नियत तिथि में कराया गया, 2-4-8 दिन के अंतर्गत कराया गया था। जबकि यदि चाहते तो इनको काम मिल सकता था और ये 15 दिन महीने दिन में साफ़ सफाई जो करते उनका वेतन के रूप में इनको प्राप्त हो सकता था। तो इनके द्वारा कहीं ना कहीं एक प्रकार से षड्यंत्र करके इनको काम ना मिले, क्षेत्रीय व्यक्तियों को काम ना मिले, ऐसे करके ये सारा चीज़ जो है तय किया जा रहा है। जी 8 के विषय में आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, और जब हम कार्य करते हैं तो कभी कभी उनका वेतन भी हमको प्राप्त नहीं होता। अभी हम सत्यापन कार्य किए हैं, कितने मतलब सितंबर में हम सत्यापन कार्य किए हैं। 10 दिन 15 दिन महीना दिन लग जाता है सत्यापन का कार्य पूरा बनाने में। उनका वेतन अभी भी हमको अप्राप्त है। इनको बोलने पर भी कई बार हम काष्ठागार अधिकारी को अवगत कराएं, बाबू साहब को अवगत कराएं। हाँ। लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया जी, मिला नहीं। और अभी वर्तमान में यहाँ आग भी लग गया था काष्ठागार में। हाँ। और कई लाट जल भी गया। हाँ। क्योंकि यहाँ तो कोई सुरक्षा ही नहीं है। मतलब पहले यहाँ 10 फायर वाचर यहाँ सुरक्षा के लिए अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी रहते थे, उनके अतिरिक्त 10 व्यक्ति और देते थे फायर वाचर के लिए, जो रात और दिन यहाँ ड्यूटी करते थे अग्नि सुरक्षा का। लेकिन वो भी अब अग्नि सुरक्षा का कार्य भी अब बंद है, वो भी नहीं दे रहे हैं। मात्र यहाँ 4 व्यक्ति कुल मिलाकर 5 फील्ड है और वो भी उनको और अन्य कार्य पे लिया जाता है। और हमारे बीच के 3 आदमी काम कर रहे हैं, एक नया फायर वाचर गिर कर रहा है। फायर वाचर के बारे में बता दूं कि फायर वाचर सीजनल वर्क है, 4 महीने के लिए। जब आग लगने का डर रहता है, ये लगभग जो है जनवरी फरवरी मार्च से लेकर के जून के बीच का काम है, बारिश से पहले का, और 4 महीने का काम है। इस बार वो भी नहीं रखा गया। शासकीय संपत्ति को हानि हुई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और शोषण करने का तरीका इन्होंने ईजाद कर लिया जॉब दर के रूप में, जबकि जॉब दर होना ही नहीं चाहिए। जो कलेक्टर दर है वो पर्याप्त है और घंटों में जिस प्रकार से काम की जाती है वो घंटों में ही गणना होती है, 8 घंटे में। और इस 8 घंटे को गणना करने के लिए, काम को गणना करने के लिए, जैसे कि लट्ठे आदि के घन मीटर को गणना करने के लिए इन्होंने ऐसा जॉब दर तैयार किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर को भी जॉब दर में पेमेंट करने का प्रयास प्रशासन ने किया है ताकि उन नियमितीकरण के लिए दावा न कर पाए। और जॉब दर क्या है तो कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों के लिए प्रति शब्द पे वेतन भुगतान करना, टाइप करने वाले प्रति शब्द पे। तो कुल मिलाकर के आंख में धूल झोंकने वाला काम, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो चाहे जॉब दर हो, विभिन्न प्रकार के इजाद शासन प्रशासन IAS अफसरों के द्वारा किया गया है। तो हम घेराव करेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, चाहे हमको PCCF का ही घेराव करना क्यों ना पड़े, लेकिन हम अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।